हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। उन खामोश मुजाहिद और पसे पर्दा मुजाहिदों को आज सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, बिकॉज उनका जिक्र सबसे कम होता है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मार्का हक में भारत की शिकस्त में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का अहम किरदार रहा। भारतीयों की हर मंसूबाबंदी, हर हरकत, भारतीय जंगी जहाज़ों की उड़ान का हमारे इदारों को वक्त से बहुत पहले इल्म हो जाता। भारतीयों को उनके जंगी जहाज गिरने का बाद में इल्म हुआ, पहले हमारे इदारों को पता चल गया। भारत के गिराए गए 6 जंगी जहाज़ों के सबूत और वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करती हैं, सामने नहीं आती। ये हमारे खामोश मुजाहिद हैं, इनका किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। मोहसिन नकवी का कहना था कि हालिया जंग में भारत के पूरे ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। जिस टाइम पे इंडियंस ने अटैक कर दिया था, उसके बाद दुनिया का कोई मुल्क नहीं था जिसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डाला हो कि बस अब आप तो ऑलरेडी एक लेवल ऊपर हैं, आपने उनके जहाज़ गिरा दिए, आप वापस अटैक ना करें। और इतना प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो सारा प्रेशर सहा और उसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये जो हमारा सेटअप इस टाइम मौजूद है, जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्का हक के दौरान मुल्क की सब सियासी जमातें मुत्तहिद और एक दूसरे से मुकम्मल राबते में थीं। भारत में फौजी और सियासी क़यादत तज़ादात का शिकार रही। जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आपने इनके जहाज़ गिरा दिए, अब दोबारा हमला ना करें। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने न सिर्फ ये दबाव बर्दाश्त किया, बल्कि भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। हमारा सेटअप जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह उसको कामयाब करे। लाहौर में तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सबसे ज्यादा फायदा भारत ने उठाया। भारत ने मकबूजा कश्मीर की सियासी जद्दोजहद को दहशतगर्दी का नाम देने की कोशिश की। भारत ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। बुनेर के उमर खान के घर के 21 अफराद को सैलाबी रैला बहा ले गया। कुछ की लाशें मिल गईं। अहले खाना को प्यारों की लाशें मलबे तले दबे होने का खदशा। कादिर नगर के उमर के भाई की शादी की खुशियां सैलाब की नजर हो गईं। कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। जहां अब तक सरकारी इमदादी इदारे ना पहुंच सके, जियो न्यूज़ पहुंच गया। कादिर नगर में सैलाबी रैले में बहकर 84 अफराद जान से गए। सैलाब से मुतासरा बुनेर से आज मजीद 7 लाशें मिली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर अब तक सिर्फ बुनेर से 274 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। जो भी अवाम का ज़ाती नुकसान हुआ है किसी भी तरह का, हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे हर शख्स को वो अदाला करके फैसिलिटेट करेगी, कैपेसिटेट करेगी। वफाकी हुकूमत कहेगी जी पैसे हैं तो हमारा तो फ़र्ज नहीं बनता। फ़र्ज उनका अपना है, अदा करते हैं, करें, नहीं करते, मेरे लोग मुतमईन रहें।
कि ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, इतने वसाइल मौजूद हैं कि मैं आप सबको खुद भी अपने सूबे के पैसों से इंशाअल्लाह इन पैसों से आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ, आपको कंपनसेशन भी दे सकता हूँ, आपकी बहाली भी कर सकता हूँ। घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ है हुकूमत देगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर का ऐलान, कहा कि सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। स्वात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरीन के माली नुकसान का इजाला करेंगे, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे, आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। बरसों से लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि वजीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने राबता करके ताउन की पेशकश की है। फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। फौज की जानिब से उन्हें मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। दूसरी जानिब सैयद शरीफ में सैलाब मुतासरीन ने वजीर आला के दौरे के पेश नज़र एहतजाज भी किया। सैयद शरीफ रोड बंद कर दिया, मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमती इमदाद 30 से रोज़ भी उन तक नहीं पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम, ज़िला शांकला और बुनेर, वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न ओवैस लगारी, ज़िला बुनेर, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ, ज़िला मानसहरा और वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान की सैलाब मुतासरीन तकसीम की निगरानी करेंगे। पाक फौज समेत दीगर तमाम इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और बारिशों से तबाह हाल खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाके हर तरफ बर्बादी का मंजर पेश करने लगे हैं। सूबे में मजमूई तौर पर जाँ बहक अफराद की तादाद 330 से ज्यादा हो गई। पाक फौज की टीम आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे जख्मी और लाशों को ढूंढने में मदद कर रही है। इंजीनियरिंग कोर के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्ते खोलने में मसरूफ। स्वात में सैलाबी रेलों से सरकारी स्कूल की इमारत भी मुतासर। प्रिंसिपल ने हाजिर दिमागी से काम लेकर सैलाब के वक्त स्कूल में मौजूद 950 बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। PDMA, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू और मुकामी रजाकार भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर फेडरल रिजर्व पुलिस की टीमें स्वात के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में 4 रोज से शाहराह बल्तिस्तान बंद। पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरानोश की शदीद किल्लत। सटकनाला रोंदो का सैलाब मस्जिद और रिहायशी होटल के मुतादिद कमरे बहा ले गया। बागीचा का RCC पुल सैलाब की नजर। बालाकोट नाले के सैलाब में पावर हाउस बह गया। स्कर्दू के इलाके बागीचा में सैलाब के बाइस 4 रोज से बंद शाहराह बल्तिस्तान जुज़वी तौर पर बहाल। आर्जी रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। 4 रोज पहले बागीचा में RCC पुल सैलाबी रैले में बह गया था। सड़कों की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना था। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसे से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। ब्लैक बॉक्स मुतालिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का सामान भी चोरी हुआ है। सामान चोरी में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। अवामी नेशनल पार्टी की APC मुतालिबा किया गया कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, पैका एक्ट जैसे कवानीन खत्म किए जाएं, मौलाना खानजेब की शहादत पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। ML वली का सैलाबी सूरत हाल तनाजुर में 23 तारीख का अमन मार्च मौखर करने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, बलूचिस्तान और KP के हमारे माथे का झूमर है, इनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स की सूरत हाल सामने है, ये नॉर्मल सूरत हाल नहीं, हमें सिक्योरिटी इदारों के हाथ मजबूत करने चाहिए। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने कहा कि बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बजाय हुकूमत से होने चाहिए। APC
के बाद एमिल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, विफाक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया तब्दील करे। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयद बुखारी ने APC एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। जब एलामिया पढ़ा जा रहा था, तीनों रहनुमा इजलास से उठकर चले गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, यह हमारे नहीं, आपके मुतालिबात और आपका मौक़िफ़ है। JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है, कबायली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% मुसल्लह गिरोह ले जाते हैं। ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेरे तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत के रिट के हवाले से ये बड़ा सवाल या निशान है। मामलात हल करने के बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में है। Oh my God, मेरा एक समझे कि एक ड्रीम था इधर आना एंड सीजन 2 10 इयर्स के बाद आया। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल सक्खर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनेकाद। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज का जादू जगाया। ऑडिशन में सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए भी पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में जगह ना बना सके। 17 रुकनी टीम में फखर जमान, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा की वापसी। पेस अटैक में शाहीन आफरीदी के साथ हारिस रऊफ और हसन अली शामिल। ऑलराउंडर्स में फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज पर एतमाद। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद स्पिन और मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग का शोबा संभालेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से और एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि बाबर आजम को T20 में स्ट्राइक रेट और स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बेहतरी समेत चंद टास्क दिए हैं। वो उन पर सख्त मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम अब भी जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सूबाई हुकूमत से मिलकर रिलीफ और बहाली का काम कर रहे हैं। जिन आबादियों का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हुआ है, वहाँ सड़कों और पुलों की बहाली का काम पहली तरजीह है। हालिया तबाही की वजह मौसमियाती तब्दीली है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। जनूबी पंजाब और ज़ेरी सिंध में भी आइंदा चंद रोज़ में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। सिर्फ बुनेर में 100 से ज़ायद अफराद लापता हैं। शांगला में लापता अफराद का तयन किया जा रहा है। DG PDMA नासिर खट्टर की मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PDMA ने मजीद बताया कि सैलाब के नतीजे में 22 पुल टूट गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि विफाक और पंजाब हुकूमत ने मदद की पेशकश ज़रूर की है, मगर अब तक कोई अहम सपोर्ट सामने नहीं आई। NDMA की तरफ से कुछ इमदादी सामान मुहैया किया गया है। पाक फौज के दस्ते भी सैलाबी सूरत हाल के दौरान खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाक आर्मी ने 5 हेलीकॉप्टर सूबाई हुकूमत के हवाले किए हैं। सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की जानिब से मैंगोरा में मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मानसहरा, नीलबान और बडग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन में दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में 100 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतल्लिका सड़कें भी क्लियर कर दी गई। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर बागीचा रोड सिर्फ 18 घंटों में बहाल कर दिया।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में सुबह मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में कटारी और गवाल मंडी पुल पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। रात गए और सुबह मूसलाधार बारिश। न्यू चट्टा बख्तावर, मेहरान टाउन, हॉस्टल सिटी पानी में डूब गए। न्यू चट्टा बख्तावर की गलियों और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकपाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में भी पीर और मंगल को बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। चित्राल, दीर, स्वात, कालाम, मानसेरा, बडग्राम, एबटाबाद और हरीपुर में शदीद बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलाकंग में मुमकिन शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा में मुतवक्के शदीद तेज़ बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। शदीद बारिशों से दरियाए रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन और लेन देन का निज़ाम कैशलेस और डिजिटल करने पर काम कर रहे हैं। रास का निज़ाम ज़िले सतह पर ले जाने के लिए तमाम चीफ सेक्रेटरीज वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। वज़ीर आज़म की कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक जायज़ा इजलास में हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत पार्टी अमूर और तंजीमी मामलात पर भी बात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। मरियम नवाज का टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर जापानी हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुक्काम ने खैर मकदम किया। जापान में पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुल हमीद और जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वज़ीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 से रवां साल 12 अगस्त तक के सर्कुलर्स और मुरासले पब्लिक कर दिए। 19 मई 2025 को फैसले अपलोड करने की पॉलिसी तब्दील की गई, जिसके तहत अब अक़लियती फैसला भी अक्सरियती फैसले के साथ वेबसाइट पर शाया किया जाएगा। 7 जुलाई 2025 के हुक्मनामे में नए SOPs जारी किए गए, जिनमें जजेस के लिए प्रोटोकॉल खिदमात में इजाफा किया गया। जजेस के नादरा, पासपोर्ट और CDA से मुतालिक काम तरजीही बुनियादों पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस को तिब्बी क्लिनिक्स और क्लबों की रुकनीत हासिल करने में मदद दी जाएगी। 17 जून 2025 के एलामे में गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए नई पॉलिसी नाफिज की गई, जिसके तहत हर जज को 1800 सीसी तक की 2 सरकारी गाड़ियों, 2 ड्राइवर्स का हक हासिल होगा। रजिस्ट्रार की मंजूरी से जजेस फौरी जरूरत के तहत तीसरी गाड़ी भी हासिल कर सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत रिटायरमेंट के बाद जज अपनी इस्तेमाल शुदा गाड़ी को कम कीमत पर खरीद सकेगा। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में एक मुसाफिर जाँ बहक, 24 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बोगियों के मुसाफिरों को मुतबादिल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आ रही थी। कराची के सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्कार हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट महकमे दाखिला सिंध को देगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक ख़ावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि ख़ावर हुसैन ने अपने ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। सर में लगी गोली उनकी अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल की है। फिंगरप्रिंट्स, CCTV फुटेज समेत दीगर शवाहिद हासिल कर लिए हैं। CCTV में ख़ावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। ख़ावर हुसैन के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक करवाई जा रही है। मैयत पोस्टमार्टम के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई है। सिविल सर्जन का भी यही कहना है कि शवाहिद खुदकुशी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुल्तान में कार सवार खवातीन का मोटरसाइकिल सवार खातून पर तशद्दुद। पुलिस ने गिरफ्तार 2 खवातीन और नौजवान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तीनों मुल्ज़मान को 50,000 के मुचलकों के एवज़ जमानत दे दी। गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल की कार से टक्कर हुई थी, जिस पर कार सवार खवातीन ने मोटरसाइकिल सवार खातून पर तशद्दुद किया था।
नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा डेविड लेमी का राबता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बरतानिया ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सोमाली वजीर खारिजा अब्दुल सलाम आबिद अली ने भी वजीर खारिजा इसहाक डार से राबता करके इजहार यकजहती किया। सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम को UAE के साथ की यकीन दहानी कराई। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ की। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। ख़ासतौर पर बुनेर, स्वात, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और ज़रिया मौश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। भारत पर पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती फतूहात के आलमी मीडिया पर असरात के मौजू पर सेमिनार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े का झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाक फौज ने भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने हमारी फोर्सेस की सलाहियतों का एतराफ़ किया। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप कल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। एक बयान में सदर ट्रंप ने रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। तमाम फरीकैन रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए महज जंगबंदी नहीं, अमन मुआहिदा होने पर इत्तफाक रखते हैं। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ यूक्रेनी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूसी पेशकश पर भी बात की। बताया, यूक्रेन रूस का अहम हदफ डोनेट्स्क छोड़ दे तो रूस बहुत सी फ्रंट लाइन्स मुंजमद कर देगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। गजा में इमदाद लेने वालों पर इस्राएली फौज की वहशियाना फायरिंग, 22 अफराद शहीद। अल-अली अस्पताल पर भी बमबारी की गई। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। मजमूई अमवात 108 बच्चों समेत 251 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस्राएली फौज का शिमाली गजा पर कब्जे का मंसूबा, लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की तरफ जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया। गजा जंगबंदी के लिए इसराइल में मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज। यरगमालियों के अहलखाना की कॉल पर तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगाकर मुतादिद शाहराहें ब्लॉक कर दी। जंग रोको, यरगमालियों को वापस लाओ के प्ले कार्ड उठाए। मुजाहिरीन के गजा जंग के नारे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी की तोपें चलाई। 38 मुजाहिरीन गिरफ्तार। जंग मुखालिफ मुजाहिरों पर इसराइली वज़ीर आज़म बरहम। एहतजाज को हमास को तक़वियत का सबब करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर ने कहा है कि भारत एक बदमाश मुल्क और ऐसी पहली जौहरी रियासत है जिसने दूसरी जौहरी रियासत पर बराह रास्त मिसाइल हमला किया। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में हिना रबानी खर ने कहा कि ऐसी बदमाश रियासत इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत को न्यू नॉर्मल बनाने की भारतीय कोशिश पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह नाकाम हो गई है। भारत जंग में नाकामी के बाद जंगबंदी पर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका को भी मुसलसल झुटला रहा है। भारत दुनिया का ऐसा पहला मुल्क बन गया है जिसने किसी फ़ज़ाई जंग में राफाल तैयारे गंवाए हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नागुज़ीर और स्ट्रेटेजिक हैं। डेलिस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह में टेक्सास से पाक अमेरिका सरमाकारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। तवानाई और मादनियात के शोबे में दोनों मुल्कों के ताउन के वसी इम्कानात हैं। नई मईशत, IT, आउटसोर्सिंग और क्रिप्टो में भी शराकत दारी की गुंजाइश है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी के क्लब में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। गवर्नर हाउस कराची में FPCCI अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को फलाही कामों,
वेलफेयर के फरोग और IT के शोबे में नुमाया खिदमात पर FPCCI की जानिब से अचीवमेंट अवार्ड पेश किया गया। हब रैली क्रॉस जीएन होत ने जीत ली। प्रिपेयर्ड एयर कैटेगरी में मुसलसल दूसरी मरतबा टाइटल जीतने वाले जीएन होत ने मुकर्ररा फासला सबसे कम वक्त में तय करके शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ द इवेंट का अवार्ड अपने नाम किया। नामवर ड्राइवर साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली टॉप 3 में भी जगह ना बना सके। स्टॉक की कैटेगरी में हिमल होत फाते रहे। विमेन प्रो कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मार लिया। विमेन स्टॉक में मारवी आमिर कामयाब रही। वेटरन्स में मीर आमिर मक्सी ने फतह समेटी। बाइक कैटेगरीज में अब्दुल हादी खान और जैखम चौहान कामयाब रहे। ट्रक कैटेगरी में मोशा खेल ने सबसे पहले मुकर्ररा फासला तय किया। इवेंट के इख्तिताम पर विफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने इनामात तकसीम किए।